हेलो बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स का एक फुल कोर्स, जिसमें हम आपको क्लास 11th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स बोर्ड से एडवांस लेवल तक की पढ़ाएंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और हर तरह की पॉसिबल क्वेश्चंस आपको पूरी तरह डिटेल में बताएंगे। और हमारे हर एक लेक्चर के बाद आपको एक क्वेश्चन सीट मिलेगी जो हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको हर एक लेक्चर और क्वेश्चन सीट प्रॉपर ऑर्डर में आपको हमारी वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगी। तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और हर एक लेक्चर के बाद अपने क्वेश्चन सेट्स को ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। आप और क्वेश्चन लगाने के लिए किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन सीट हम प्रोवाइड करेंगे, ये बहुत सारी बुक्स को मिला करके बनाई गई हैं। तो आप अगर कोई और बुक नहीं रेफ़र करते तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप अपने लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आपको आगे एडवांस क्वेश्चंस कराएंगे और लास्ट में आपको जो प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन है वो भी हम कराएंगे, जिससे आपको वो लेवल मिल सके जिसकी रिक्वायरमेंट आपको जेईई एडवांस के लिए होती है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बच्चों क्लास 11th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट थ्योरी। बच्चों, सेट थ्योरी शुरू करने से पहले कई बच्चों को लगता है ये आगे मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बिना आप रिलेशन और फंक्शन नहीं पढ़ सकते, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आपको बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो आपको सेट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, लेकिन कुछ पिछले सालों से इसका भी वेटेज मेंस और एडवांस में बढ़ गया है, इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहला सेट थ्योरी, पहला चैप्टर सेट थ्योरी, क्लास 11th कि मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी। सेट तो सबसे पहले बात बच्चों यहाँ पे आती है कि सेट क्या होता है। तो कोई भी ऐसा कलेक्शन, अब कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन जब हम कुछ चीज़ों को, एक जैसी लगने वाली चीज़ों को एक साथ अरेंज करके कहीं पर रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन। तो कोई भी एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का बना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो अगर हम सेट की डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड collection of objects are called अब बच्चों वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है या वेल डिफाइंड एलिमेंट क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो कंडीशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग या पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जो बिल्कुल कांस्टेंट रहे और आप कह सकें कि इस पार्टिकुलर कलेक्शन के अंदर यही पार्टिकुलर एलिमेंट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना तो किसी के लिए ऐड हो सकता है, ना हो किसी के लिए उसमें से कुछ एलिमेंट कम हो सकते हैं। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब आप सोचिए कि क्या नेचुरल नंबर किसी के भी लिए, आप कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में हो या कोई भी हो, किसी के लिए क्या हो सकते हैं? वो नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होंगे? 1, 2, 3 और 4। यही वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से लेस हैं। इसके अलावा और कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, और ये डेफिनेटली 5 से लेस नेचुरल नंबर्स है। तो ये कलेक्शन क्या है? एक पूरी तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे? ये एक सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पे अगर बच्चों वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो वो कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और ये भी क्या है? हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये वोवेल्स हमेशा हर जगह हर कंडीशन में किसी के लिए भी सेम होंगे, तो इस कलेक्शन को भी हम क्या कहेंगे? ये कलेक्शन हमारा क्या है? एक सेट है।
आगे बढ़ते बच्चों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, हम इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें बच्चों तो ये हमें दिया गया है, मान लेते हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। हमें इंडिया के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ही लेने हैं, तो आप किस प्लेयर को बेस्ट कहेंगे? हो सकता है कोई कहेगा कि धोनी अच्छा है, किसी के लिए विराट कोहली अच्छा है, किसी के लिए रैना, तो हर किसी की चॉइस यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के लिए अलग है। और आप कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कर सकते कि बेस्ट किस बेसिस पर कहेंगे। जैसे कोई बॉलिंग में अच्छा होता है, कोई बैटिंग में अच्छा होता है, कोई फील्डिंग में अच्छा होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, तो यहाँ पे हम किसी एक क्रिकेटर को जज नहीं कर सकते कि ये बेस्ट है और दूसरा वाला बेस्ट नहीं है। तो ये कलेक्शन क्या है, हर किसी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी की अपनी एक खुद की चॉइस है कि ये हमारे लिए बेस्ट है, ये क्रिकेट प्लेयर बेस्ट है। तो हम इस कलेक्शन को सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो अगर इवन नंबर्स की बात करें तो कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये ऐसे बढ़ता जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक, ऐसे बहुत सारे होंगे। लेकिन हाँ, ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइन है कि इसके अंदर यही एलिमेंट्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो ये भी हमारा बच्चों क्या हो गया, एक सेट हो गया। ये हमारा एक क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा वेल डिफाइन कलेक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की सारी नॉवेल्स का कलेक्शन, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि उनके द्वारा जो नॉवेल्स लिखी गई हैं वो कुछ वेल डिफाइंड नॉलेज है, जैसे कुछ वेल डिफाइंड नॉवेल्स ही हैं, जैसे गोदान हो गया और बहुत सारी ऐसी हैं। तो अगर यहाँ पे हम सारी नॉवेल्स को एक साथ ले लें, उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये एक क्या होगा, सेट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स। तो यहाँ पे किस एनिमल को हम डेंजरस कहेंगे, किस बेसिस पर डेंजरस कहेंगे? हो सकता है आप कहें कि लायन डेंजरस होता है, टाइगर डेंजरस होता है, लेकिन कई बार सऊदी अरब में जैसे हम बात कर सकते हैं, वहाँ पे लायन और टाइगर्स को भी पेट के रूप में रखा जाता है, तो वो तो उनके लिए डेंजरस नहीं होते। तो और कई जगहों पे कुछ लोग सांप के काटने से भी मर जाते हैं, तो वो डेंजरस हो जाते हैं उनके लिए, या किसी और वजह से, किसी दूसरे जानवर की वजह से मर जाते हैं नॉर्मल। तो हम यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर एनिमल को डेंजरस नहीं कर सकते, या किस बेसिस पर उसे डेंजरस कर सकते ये भी नहीं डिसाइड कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कलेक्शन है डेंजरस एनिमल्स का, इसे हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई बेस है कि डेंजरस एनिमल डिसाइड करने का, और हर एक किसी के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी को कुत्ते से भी डर लगता हो तो वो उसके लिए डेंजरस है, लड़कियां छिपकली से भी डर जाती हैं तो उनके लिए छिपकली भी डेंजरस है। तो इसलिए इस कलेक्शन को हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या है, एक सेट नहीं है। तो बेसिकली बच्चों वो चीज़ें जैसे हॉबीज़ हो गई, हैबिट्स हो गई, कहीं पे हमें बेस्ट डिफाइन करना हुआ, लीस्ट डिफाइन करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का कलेक्शन एक सेट नहीं होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होती, हर किसी के लिए सेम रहती हैं हमेशा, उसी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आई होप कि आपको सेट समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है।
एक एग्जांपल की और हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। मान लेते हैं हमको लिखा गया है जीरोज ऑफ या सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, या सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे और उन्हीं रूट्स को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 माइनस का 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आई 2, एक x की वैल्यू आई 3। यहाँ पे ये ही इसकी 2 पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे। तो ये भी, इसका कलेक्शन भी हमारा क्या होगा बच्चों, ये एक हमारा क्या है, सेट है। एक लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर कॉलेज। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर कॉलेज। तो यहाँ पे ब्यूटी की भी कोई डेफिनेशन डिसाइडेड नहीं है कि आप किस बेसिस पे किसी गर्ल्स को ब्यूटीफुल कहेंगे। तो यहाँ पे ये कलेक्शन भी हमारा क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा क्या है, एक सेट नहीं है। क्योंकि ब्यूटी आप किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ब्यूटी का मतलब हार्ट से ब्यूटी होता है, आप दिल से कितने सुंदर हैं, फेस की ब्यूटी कोई मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे ये भी कलेक्शन हमारा क्या है, एक सेट नहीं है। तो आई होप कि आपको सेट समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें सेट होती हैं, कौन सा कलेक्शन सेट होता है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होता। अब बात करते हैं बच्चों एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है कि किसी भी कलेक्शन के या किसी भी सेट के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसी को हम कहते हैं एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? तो अगर हम यहाँ पे एलिमेंट की बात करें, तो किसी भी सेट के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसी को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं एक सेट लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे बच्चों हमको एक सेट दिया गया है, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवेल्स हैं उनका कलेक्शन। तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो चीज़ें प्रेजेंट हैं इस सेट के अंदर, इसी को हम क्या कहेंगे, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। और जो सेट को हम क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या मतलब है, जैसे इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल से, यानी ये कैपिटल ए हो गया। और ये इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल से। और इसको लिखा कैसे जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमें बताना है कि ये ए, स्मॉल ए कैपिटल ए सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको हम पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू, ये जो साइन बना हुआ है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है ये राइट वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपने उससे उल्टा लिख दिया, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बिलोंग्स टू साइन का मतलब होता है कि जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे ई इस सेट के अंदर है तो हम इस तरह से लिखेंगे, ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ई कैपिटल ए सेट के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इस साइन को हम बच्चों पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, जिसका मतलब है कि लेफ्ट वाला राइट के अंदर प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट किसे कहते हैं। सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, और उसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। और इसे लिखा कैसे जाता है, इस साइन के अकॉर्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो राइट वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ स्पेशल नोटेशन बनाए गए हैं सेट के लिए, जैसे नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखेंगे, होल नंबर को कैसे लिखेंगे, तो इसको देख लेते हैं, इसके कलेक्शन को। यहाँ पे अगर कैपिटल एन लिखा है सेट थ्योरी में, तो उसका मतलब आपके लिए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों नेचुरल नंबर के सभी नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। अगर कैपिटल डब्ल्यू लिखा है तो ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अगर जेड लिखा है तो उसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर जेड प्लस लिखा है तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यही होता है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर जेड माइनस लिखा है तो ये होता है हमारा निगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों ये कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इन सभी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। आपको ध्यान रखना है जो डेसिमल वाले नेगेटिव नंबर ये सभी नेचुरल नंबर नहीं होते। अगर आप नंबर्स के बारे में डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप क्लास में 9th का मेरा नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो देख लें, तो आपको नंबर्स के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा, जो आपको वेबसाइट पर आसानी से हमारी मिल जाएगा या आपको यूट्यूब चैनल पर भी हमारे मिल जाएगा। नेक्स्ट है होल नंबर्स। ये क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। इंटीजर्स की बात करें तो ये होता है हमारा 0 +-1 +-2 +-3, ये हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें बच्चों इसमें 0 नहीं आता, ये नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये स्पेशल नोटेशंस है, इसके अलावा और भी नोटेशंस है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। अगर कहीं पे क्यू लिखा है इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा, रेशनल नंबर, यानी जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जैसे 2.5 3/5 8 2 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है हमारे रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो। इन सभी नंबर के बारे में डिटेल में आप क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आता आपको तब आप हमारा क्लास 9th का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आप डिटेल में समझाया है कि रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा Q प्लस, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही Q माइनस, ये होगा हमारा सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर्स। कई जगह पे T से लिखा जाता है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। या इसे कहीं कहीं पे Q डैश से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा R का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। और इरेशनल नंबर जैसे हो गया रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, √2 √3 √5, या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसी को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। और पॉजिटिव रेशनल नंबर आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स जैसे +2 +5/7, सॉरी ये +5/7, ये सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर की बात करें तो जैसे -2 हो गया, -8/7 हो गया, ये सब हमारे क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर्स।
रियल नंबर, सारे नंबर जितने अभी आज तक आप पढ़ते आए हैं वो सब आपके लिए क्या है, रियल नंबर। आगे आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लिखते हैं सी से। सी का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये वो सारी नोटेशंस है जो बच्चों सेट थ्योरी में यूज होने वाले हैं। आपको ये सारी नोटेशंस पता होने चाहिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। तो बच्चों सेट को लिखने के दो मेथड है। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और हमारा दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अगर बच्चों रोस्टर फॉर्म की बात करें तो रोस्टर फॉर्म के अंदर किसी भी सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर अगर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया जाए, उसी को हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यानी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। यानी कि रोस्टर फॉर्म के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल हमको दिया गया है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। हमें 15 से छोटे जो प्राइम नंबर है उसे लिखना है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर इसके कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। तो यही वो प्राइम नंबर्स हैं जो 15 से छोटे हैं। तो हमने क्या किया, इन्हें करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया। तो यही हमारा क्या हो गया, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे और एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हमें दिया गया है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9। 9 से छोटे हमें सभी ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो 9 से छोटे ऑड नंबर्स कौन से होंगे बच्चों, 1, 3, 5, 7। यही वो ऑड नंबर्स हैं जो क्या है 9 से छोटे। तो हमने क्या किया, इसे करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया। तो यही हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल डिवीजर्स 24 के जितने भी डिवीजर्स हैं या फैक्टर्स हैं हमें उसको लिखना है। तो 24 को के डिवीजर्स मतलब वो नंबर जो 24 को डिवाइड कर दें। तो 24 के कौन कौन से डिवीजर होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24। यही वो नंबर्स हैं जो 24 को आसानी से डिवाइड कर दे, या कहें कि ये 24 के क्या है, डिवीजर्स हैं। तो इनको हमने क्या किया, करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया। तो यही हमारे क्या हो गए, इसका रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हम इसे रफ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ all the letters of word follow। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सेट होता है उसमें कोई एलिमेंट कितनी बार लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार लिखा हो या 10 बार लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कहें कि एक सेट है 1, 2, 3, एक दूसरा सेट है
1 2 2 3 3 3। तो आपको ये नहीं समझना है कि दोनों सेट अलग अलग है। तो किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट 100 बार लिखा हो तब भी वो एक ही बार माना जाएगा, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 2 बार लिखा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 3 टाइम्स लिखा है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअल में दोनों एक ही सेट है। रिपीटिशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता सेट पे। तो ये हमें क्या करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड फॉलो, इसके जो लेटर्स हैं उसका कलेक्शन बनाना है। तो इसमें कौन कौन से लेटर थे, FOLW, ये O 2 बार आया है, L भी 2 बार आया है, तो एक बार ही लिखिए या उससे 10 बार लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका सेट क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिख देंगे FOLW। ये हो गया हमारा सेट का रोस्टर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ मंथ्स, कलेक्शन ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज। हमें उन मंथ का कलेक्शन करना है जिनमें 30 डेज होते हैं। तो कौन कौन से मंथ होते हैं बच्चों, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही वो मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो आई होप कि आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी भी सेट की बात करें तो उसके भी जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी कोई ना कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो सारे के सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए हमें सबसे पहले वो प्रॉपर्टी फाइंड करनी होती है जो सारे के सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हो, लेकिन उनके अलावा कोई और एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो उसी प्रॉपर्टी को लिखना ही क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लेते हैं हमें एक सेट दिया गया है, एक सेट है A इक्वल टू, सेट को हमने आपसे कहा था कि कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इसके अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। तो हमें सेट दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14। ये हमारा एक सेट है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी होंगी कि इसके सारे एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है, इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू एक्स सच दैट, इसे हम पढ़ते हैं सच दैट। सच दैट मतलब कि एक x हमने एलिमेंट माना जो इस सेट के अंदर है और उसकी आगे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। ये जो डॉट्स बने होते हैं इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, मतलब इस तरीके से आगे की प्रॉपर्टीज हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x एक इवन नंबर है और इवन नंबर को किस तरह से लिखा जाता है, 2n टाइप का, क्योंकि ये सारे के सारे जो इवन नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2n, और जो n है हमारा वो क्या है, एक नेचुरल नंबर। हम n को यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये नंबर आते जाएंगे। जैसे n को 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा। इस तरह से अप टू कहाँ तक जाएगा, 7 तक। तो हम कह सकते हैं जो n की वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 7 है, 7 है या फिर 7 से छोटी है। यहाँ पे लेस देन 8 भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दें आप लेस देन 8 आप ये भी लिख सकते हो, लेस आर इक्वल टू 7 भी लिख सकते हो। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो ये सेट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म लिखते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत ही होती हैं। आपको इस तरह की प्रॉपर्टी खोजनी होती है जो केवल सेट के अंदर के ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो और सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट सेटिस्फाई ना कर रहा हो उस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है b इक्वल टू 5 25 125 625। इसे देखना है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले एलिमेंट को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, दूसरे को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तीसरे को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4।
तो हम कह सकते हैं इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो 5 की पावर के फॉर्म में है, और ये एलिमेंट 1 से शुरू हुआ है। तो 1 से कौन सा नंबर शुरू हुआ था बच्चों? जनरली नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। तो हम कहेंगे b इक्वल टू एक एलिमेंट है x इस सेट के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से सच दैट x जो है वो 5 की पावर n टाइप का है, और हमारा जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर। अब n हमारा नेचुरल नंबर है और उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो हम लिख सकते हैं n लेस आर इक्वल टू 4, या कोई बच्चा लिख दे n लेस देन 5। अब दोनों ही लिख सकते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी हो गई जो इस सेट के हर एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट 5 की पावर n के फॉर्म में है, और ये जो n क्या है? हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो आगे बढ़ता जा रहा है, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 4 या 4 से छोटी, या क्या है 5 से छोटी। आई होप कि आपको अब सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आने लगा होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों c इक्वल टू 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8। ये है हमारा अगला एग्जांपल। तो आपको ये करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला काम, c हमारा एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट x है, सच दैट इस तरीके से कि x की जो वैल्यू है, आप अगर यहाँ पे देखें तो क्या है कि ऊपर एक नंबर लिखा है और नीचे उसमें 1 ऐड करके लिखा है। जैसे 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 1 ऐड किया 6 आ गया। तो ऊपर नेचुरल नंबर है और उसमें एक ऐड करके नीचे लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं ऊपर n है और नीचे उसमें एक ऐड करके लिख दिया गया है, और इसकी शुरुआत 1 से हुई है। तो ये हमारा n क्या है? एक नेचुरल नंबर। और अगर लास्ट तक जाए तो n की वैल्यू कहाँ तक गई है? 7 तक। तो n लेस आर इक्वल टू 7, या फिर n लेस देन 8, आप दोनों लिख सकते हैं। आपको कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं, या तो ऊपर वाला लिखे या फिर लेस देन 8। तो ये हो गया हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप कि बच्चों अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा जाता है। अब जो भी हमने पढ़ा है सेट और टाइप्स ऑफ सेट, उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसे रफ कर देते हैं। अब जो पहले टाइप का आपको बच्चों को क्वेश्चन मिलता है वो तो यही मिलता है कि आपको बताना होता है कि कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। आपको कुछ कलेक्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये कलेक्शन सेट है या नहीं है। तो आप उसे आसानी से देख के बता सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कौन सा सेट कलेक्शन है जिसके एलिमेंट्स किसी के लिए भी नहीं चेंज होंगे, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे। तो वही कलेक्शन हमारा क्या होगा? एक सेट होगा। और होप से रिलेटेड, हैबिट्स से, ये सारी चीज़ें, या बेस्ट या फिर ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। और एलिमेंट्स की बात करें तो आपको कुछ दिया जाएगा, आपको कोई सेट दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है या नहीं है। तो आपको बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग्स लगा देना है। ये इस तरह का जो साइन है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले सेट में प्रेजेंट है। और अगर इसको हम इस तरह से क्रॉस लगा दें, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट में प्रेजेंट नहीं है, राइट वाले सेट में। जैसे यहां पे हम कहें कि अगर हमें एक सेट दिया गया है a इक्वल टू 1 3 1 2 3 5 7 11 13 17, ये हमारा एक सेट दिया गया है। तो अगर हमें देखा जाए 1 इस a के अंदर प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू a, यानी 1 कैपिटल A के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसमें 4 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब है कि जो 4 है वो a के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो दूसरा इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि बताना है आपको कोई एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो आप बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। हो सकता है आपको सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हम कहें कि एक सेट हमको दिया गया है सेट बी इक्वल टू x such that
x इक्वल टू 3 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस आर इक्वल टू 4, ये हमें दिया गया है। अब अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं इसके एलिमेंट्स को तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लें ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। यहाँ पे हमें दे दिया गया है इस तरह से 1 डॉट 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 बी, 3 डॉट 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 बी, 27 डॉट 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 बी, 54 डॉट 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 बी। आपको यहाँ पे बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स फिल करना है। तो इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, x जो है 3 पावर n के फॉर्म में है और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, और उसकी वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और अब टू ये कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, 3 टू दी पावर 4 तक, यही वो एलिमेंट्स होंगे। n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर और 4 या 4 से छोटी, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 और 4 तक हमको जाना है। तो 3 टू दी पावर 1 ये हमारा क्या हो जाएगा 3, 3 टू दी पावर 2 ये 9, 3 3 जा 9 3 जा 27, और ये 3 टू दी पावर 4 ये होगा हमारा 81। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम 1 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो 1 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ये 81 है, आपको ध्यान देना ये 81 है, ये पूरा एक एलिमेंट है, 1 नहीं है। तो 1 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, पहला ही एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू। 27 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो बिलोंग्स टू। 54 इसके अंदर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो दूसरा इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, आपको बताना होगा कि कोई एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं है। अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जिसमें आपको सेट दिया जाएगा, हो सकता है रोस्टर फॉर्म में दिया जाए और आपको कहा जाएगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाएगा और उसको आपको कहा जाएगा कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तीसरा इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। आपको कुछ सेट दिए जाएंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से कहा जाता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। तो आपको उस एलिमेंट्स के सेट को लिस्ट करना है, इसका मतलब कि उसको भी आपको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। तो जहां आपको डायरेक्ट बोला जाए रोस्टर फॉर्म में लिखो, तभी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या फिर आपको बोला जाएगा कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, तब भी आपको रोस्टर फॉर्म में ही उसको लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हमको दिया गया है a equal to x such that x is equal to 2 की पावर माइनस n, n belongs to कैपिटल N, n लेस आर इक्वल टू 4। दूसरा एग्जांपल है, हमें दिया गया है b equal to x such that x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 प्लस 11 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n लेस देन 7। तो ये हमें 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे देखना है हमें x 2 की पावर माइनस n, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, और लेस देन या इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4, क्योंकि अप टू 4 तक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 4, यही वो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि माइनस n है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पावर माइनस में हो, अगर इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाती है। तो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर
4। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 1 यानी 1/2, 1/2 की पावर 2 यानी 1/4, 1/2 की पावर 3 यानी 1/8 और ये हो जाएगा 1/16। तो ये हो गया इस सेट का रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा x सच दैट x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 11 आना चाहिए, ऐड करने पे 12, तो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस x प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 11 माइनस का कॉमन x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 11 कॉमन हो गया और ये x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू 11 आ जाएगी और दूसरी x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे सेट b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,11। तो ये हो गया हमारा सेट बी का रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें दिया गया है x इक्वल टू एन स्क्वायर और n हमारा नेचुरल नंबर है जो 7 से छोटा है। तो n की वैल्यू पहले क्या क्या हो सकती है, जो हमारा n है वो हो सकता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 से छोटा तो 6 तक। एक यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। और n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। ये हो गया हमारा इस सेट का रोस्टर फॉर्म। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं जहाँ पे आपको किसी भी सेट का रोस्टर फॉर्म लिखना हो या उसके एलिमेंट्स को कलेक्ट करना हो। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया होगा और आपको उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस टाइप से भी दे सकता है कि ये भी जो हमने पहले रोस्टर फॉर्म का देखा एग्जांपल, सेट ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। हमें इस लेटर्स के वर्ड को कलेक्ट करना है, तो इसको भी मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, a इक्वल टू M A T H E। अब आपको देखो ये M यहाँ पे ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। A भी एक बार आ चुका है तो ये भी नहीं लिखेंगे। T भी आ चुका है ये भी नहीं लिखेंगे। I C S। तो ये हो गया हमारा इस सेट का रोस्टर फॉर्म। अब एक सेट में एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट करता है इस बात का कोई भी इफेक्ट सेट पर नहीं पड़ता, यानी रिपीटिशन का कोई भी इफेक्ट सेट पर नहीं पड़ता। तो आप एक बार लिखें या 10 बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप कि ये आपको रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है हमारा किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा होगा और आपको उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो इसे हम लोग रफ कर देते हैं। क्वेश्चन है राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला है हमारा एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 4 8 16 32 64। हमारा दूसरा एग्जांपल है b इक्वल टू A P L E। और थर्ड एग्जांपल है C इक्वल टू 1 4 16
25, 36, 49। तो शुरू करते हैं बच्चों पहले से। अगर यहाँ पे देखें आप तो ये सभी 2 की पावर में है। ये 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपको याद रखना है। किसी भी नंबर की पावर चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसकी अगर पावर 0 है तो वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है n 0 से शुरू है और 0 से होल नंबर शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू w। ये w का मतलब क्या होता है, होल नंबर, और n हमारा कहाँ है, 6 तक। तो आप लेस आर इक्वल टू 6 लिखो या फिर लेस देन 7 लिखो, आप दोनों ही लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो लेटर्स दिए गए हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये एप्पल वर्ड के हैं। जो अगर हम देखें एप्पल को लिखे APPLE, तो आप देखो P 2 बार आया है तो यहाँ पे एक ही बार लिखा है, और हमने आपको बताया कि रिपीटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता सेट पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू x सच दैट x इज लेटर्स ऑफ वर्ड एप्पल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 1, 4, 16, 25, 36, 49। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 ऑलरेडी मान लेते हैं। ये एग्जाम्पल इस तरह से 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर है क्योंकि 1 से शुरू है, और 1 हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो 1 से शुरू है इसलिए नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n की वैल्यू कहाँ तक है, 7 तक। तो लेस देन हम 8 लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बच्चों, किसी भी रोस्टर फॉर्म में अगर सेट दिया गया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। तो आई होप कि बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट को लिखा कैसे जाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको हमारी वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन सीट सॉल्व करनी है और अपने आंसर को मिला करके देखना है कि कितने % आप सही होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।